तो गोस्वामी जी कहते हैं जथा सुअंजन अंजी दृग साधक सिद्ध सुजान। जिस तरह से सुंदर अंजन को आंज करके आंख में लगाकर साधक सिद्ध सुजान कौतुक देखता है, प्रकृति का कौतुक देखते हैं, वन भूतल भूरी निधान, कौन संपदा कौन खजाना कहाँ गड़ा हुआ है, ऐसा करके देखते हैं। सिद्धांजन से बहुत सारी बातें देखते हैं, पर्वत में वनों में, कहते हैं गुरु की चरणों के रज का अंजन ऐसा ही है। इसे तीन तरह के व्यक्ति लगा सकते हैं। एक तो साधक लगा सकते हैं जो साधना कर रहे हैं, समर्पित शिष्य है, साधक है, लगा सकते हैं। गुरु का सानिध्य, गुरु की भक्ति सुलभ है, वो लगा सकते हैं। सिद्ध जन इस अंजन को लगा सकते हैं, उनको भी दिखाई देगा। और जो सुजान है, जो जानकार व्यक्ति है, उनको भी दिखाई दे सकता है। क्या दिखाई देगा? धरती के अंदर का छुपा हुआ खजाना दिखाई देगा, संपदा दिखाई देगी। लेकिन जब ये लगाएंगे, इन्हें क्या दिखाई देगा? कहते हैं हमको जो दिखाई देगा, ये जो झिलमिल पर्दा है, जैसे कि सिनेमा होता है, दृश्य चलता है पर्दे पर, सीन चलता है पर्दे पर, अभिनेता अभिनेत्री संवाद कर रहे हैं, नाच रहे हैं, नाटक ड्रामा हो रहा है। लेकिन दूसरा दृश्य और है, पर्दा खाली है, कुछ है ही नहीं, उसके पीछे कोई आदमी रील लगा रहा है, दृश्य उभार रहा है, विविध प्रकार के दृश्य उभर रहे हैं। कहते हैं यह संसार माया का पर्दा है। जैसे वहाँ फिल्मी पर्दे पर कोई है नहीं, खाली फोटो नाच गा रही है। कभी ऐसी कल्पना किसी ने नहीं की थी कि फोटो भी नाचेगी। फोटो तो खींच लिया, स्थिर है, पर फोटो नाचेगा, गाएगा, लड़ाई करेगा, मारपीट करेगा, फोटो उपद्रव करेगा, फोटो रोएगा, फोटो हंसेगा। हंसती गाती नाचती रोती लड़की का चित्र घूम रहा है पर्दे पर, और कुछ भी नहीं है। ये संसार भी ऐसा है, हमको दिखता है हमारी माँ है, भाई है, बहन है, सब कुछ साकार और सही दिख रहा है। ऐसा लगता है सचमुच में यह है, सत्य मानेंगे, लेकिन ऐसा है नहीं। माया के पर्दे पर चित्त घूम रहे हैं। गीता में कहते हैं भगवान सभी प्राणियों को माया के यंत्र में घुमा रहा है। माया के यंत्र चल रहा है, सभी घूम रहे हैं, बात समझ में नहीं आती है, ये कौतूहल समझ में नहीं आता है। माया के पर्दे में जो चल रहा है, फोटो हंस नाच गा रही है, दूसरे से लड़ भिड़ रही है, पीछे रील खत्म, पर्दे पर से फोटो गायब। ये जो माया का दृश्य है वह सत्य और साकार लगता है जब गुरु चरणों की रज आंखों में लगाई जाती है, जब हृदय के नेत्र खुलते हैं, जब सिद्धांजन की तरह दृष्टि मिलती है, तब दिखता है अरे हा 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 हा, यह तो माया है। कर्म और संस्कार के अनुसार चल रहा है यह खेल। कर्म और संस्कार की रील लगी हुई है, धूमधाम से गा बजाकर शादी हुई और कहा ये आज मेरी पत्नी है, कल संस्कार टूटा, पत्नी से झगड़ा हुआ, परसों तलाक, हमारी पत्नी किसी और की पत्नी बन गई, किसी और से शादी कर ली, वहाँ उसका संस्कार जुड़ गया। हमारे यहाँ बच्चा पैदा हुआ, हमारा संस्कार उभरा, बच्चा आया, संस्कार गिरा, बच्चा गायब, मर गया, संस्कार मिटा, बच्चा गायब, मर गया, डायरिया हुआ, बच्चा मर गया। अब रोए गाए चिल्लाए, बच्चा खत्म। ये माया के पर्दे में दृश्य नए नए उभरते हैं, संस्कार के अनुसार, कर्म के अनुसार नए नए घटना चक्र बनते हैं। नए लोग आते हैं, पुराने लोग जाते हैं, हम छाती पीट पीट कर रोते हैं, ठहाका मार कर हंसते हैं, और सचमुच में हंसते रोते हैं। अगर सिद्धांजन लग जाए, पर्दे के पीछे रील लगाने वाले का पता चल जाए, तो ये भी पता चल जाएगा जो हीरो हीरोइन नाचेगी कि गाएगी, रोएगी या पिटाई करेगी या गाली देने लगेगी। अब कौन सा दृश्य चलने वाला है पता चल जाएगा। भविष्य कैसे जाना जा सकता है, क्यों जाना जा सकता है, भविष्य का स्वरूप क्यों है? क्योंकि कहीं किसी अन्य आयाम में कोई घटना घटित हो चुकी है। अगर किसी अन्य आयाम में घटना नहीं घटित हो चुका होता तो भविष्य नहीं जाना जा सकता। भविष्य का मतलब कहीं पहले है, अब हमारे यहाँ आएगा। कभी पहले जाल रचा जा चुका है, तभी वह भविष्य है। इसलिए भविष्य को बचाया भी जा सकता है, थोड़ा बहुत हटाया मिटाया भी जा सकता है, लेकिन ये कैसे होगा? जब सिद्धांजन लगे तब। इसे कौन जानेगा? साधक सिद्ध सुजान जानेंगे। कैसे जानेंगे? गुरु की कृपा से जानेंगे, गुरु की चरणों की रज को आंखों में आंज कर जानेंगे।